आप सब पर सलामतियों में यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों के मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। वो और दिन थे कि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। अब उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पे पत्थर उछालने का सिलसिला ताहाल जारी, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा कि इस खेल के अंदर जीतेगा कौन और हारेगा कौन। मजमूई तौर पे हमारी हार होगी या इनफरादी तौर पे किसी की जीत होगी। आज के दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से की गई, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के उस रिमार्क्स के हवाले से रिबटल दिया गया जिस रिमार्क्स में उनका ये कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे और वज़ीर आज़म से भी काम ना बना तो पूरी काबीना को यहाँ पर बुलाएंगे, तो काबीना से जवाबदेही तलब करेंगे। यानी वो जो बात उन्होंने की उसके रिबटल में आके आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आके बात कर दी और उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि अदालत ये कहे कि काबीना को अदालत के अंदर बुलाया जाएगा। तो अदालत को इस तरह के रिमार्क्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो अदालत के खिलाफ ज़्यादातर बयानबाजी करती हुई माजी हमें दिखाई देती रही, लेकिन हाल में हुकूमत वक्त अदालत के खिलाफ महाज आराई खोले हुए है और अदालती मंजरनामे में देखें तो वहां पर भी सारे का सारा महाज हुकूमत के खिलाफ खुला हुआ है। अब फैसल वावडा साहब जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल बरकरार रखते हुए तलाल चौधरी साहब आते हैं, कामरान टेसोरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब उसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनकी तलबी का नोटिस एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जारी होता है, तो आज फैसल वावडा साहब क्या कह रहे हैं? फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत खेल खेलना बंद करे और इदारों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और इदारों पे जो चढ़ाई हो रही है उसका खात्मा करे। अब इदारों पे चढ़ाई कर कौन रहा है, ये एक सवाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है? उसका तो डंक जिस हद तक निकालना था आपने निकाल दिया। अब उसके डंक में असर है या नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन क्या कोई और जत्था कर रहा है या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत जो है वो जो रिमार्क्स दे रही है केसेस के अंदर और वो रिमार्क्स जो है वो मुख्तलिफ इदारों के बारे में है, मुख्तलिफ एजेंसीज के बारे में है, तो अदालत को रोकना चाहिए। हुकूमत वक्त की अदालत में बैठे हुए जजेस को रोके, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इदारे कर रहे हैं या एजेंसीज के बारे में जो बातें चल रही हैं उनको रोकना चाहिए कि वो अदलिया के काम में मुदाखलत ना करें। लेकिन अगर अदालत फौज को रोकती है, अगर अदालत ये रिमार्क्स देती है कि डाले आएंगे उठा के ले जाएंगे, अगर अदालत ये कहती है कि ये अगवा करने वाले हैं, अगर अदालत ये कहती है कि ये इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने वाले हैं, अगर अदालत ये कहती है कि ये गैर कानूनी काम करने वाले हैं, तो क्या बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए इज्जत का बाइस है? मेरे लिए तो इज्जत का बाइस नहीं। मेरी तो उसमें खुशी नहीं हो सकती। मैं इनफरादी तौर पे पाकिस्तान में रहने वाला नहीं हूं। इज्तमाई तौर पे तशख्खुस होता है, इज्तमाई तौर पे सालमियत होती है। तो मुझे तो यह कबूल नहीं है कि कोई मेरी फौज के बारे में यह बात करे, मुझे कबूल नहीं है। तो मुझे यह भी कोई कबूल नहीं है कि मेरी अदालत में बैठे हुए जजेस के बारे में बात की जाए, उनके घर के अंदर खुफिया कैमरे लगाए जाएं, उनके खानदान वालों को हिरासा किया जाए, उन्हें खुतूत भेजे जाएं या उन्हें अननोन नंबर से कॉल की जाए और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। बतौर पाकिस्तानी मुझे यह भी कबूल नहीं है। और बतौर पाकिस्तानी मुझे यह भी कबूल नहीं है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर होके अवाम के लिए कानून साजी करने की बजाय दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी होती रहे। मुझे बतौर पाकिस्तानी यह भी कबूल नहीं है। मुझे बतौर पाकिस्तानी क्या कबूल है? मेरी मईशत बेहतर हो, मेरे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर मेरे हक में बात हो रही हो, मेरे इदारे मेरी हिफाजत कर रहे हो और मैं अपने इदारों के बोलबाले के लिए, उनकी बालादस्ती के लिए, उनके तशख्खुस के लिए मैं तरवीज उसकी कर रहा हूं। यह मेरी ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर रोज एक नया महाज खुलता है, हर रोज एक नई जंग का आगाज होता है और वहां से अब ये किस तरह का तासुर है कि क्या फौज ये कह रही है
कि अदलिया से बचाया जाए, हुकूमत को कह रही है कि हमें अदलिया से बचाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता, मुमकिनात में से नहीं। तो फैसल वावड़ा साहब किस तरफ को इशारा कर रहे हैं? ये वो वक्त है कि जब खलीज को अगर बढ़ाना है तो हम मजीद बढ़ा सकते हैं। आपने नफरतें पैदा करनी है तो नफरतें पैदा करने के लिए कोई उसूल नहीं चाहिए होते, वो बेउसूली होती हैं। जिस हद तक उसे बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए, फिर जब फैसल वावड़ा साहब की तलबी होगी वहां पे भी रिमार्क्स दिए जाएंगे, फिर जो अगली पेशी होगी क्या नाम है अहमद फरहाद वाली, तो उसके अंदर भी रिमार्क्स दिए जाएंगे। फिर जब काबीना को तलब करने की बात होगी तो उसके अंदर भी रिमार्क्स दिए जाएंगे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अगली समाअत करेंगे और इलेक्शन नताइज के हवाले से बात होगी तो वहां पे भी रिमार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह के रिमार्क्स पेशावर हाई कोर्ट में भी दिए जा चुके हैं, इसी तरह के रिमार्क्स सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी दिए जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का मंजरनामा भी इसी तरह का ही रहा। तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन? मेरी दानिश के अंदर, मेरा छोटा सा दिमाग है, उतनी सोच नहीं है, या सोच उतने पैराए के अंदर नहीं सोच सकती, महदूद है मेरी दानिश के अंदर कि जब रास्ते बंद हो रहे हो, आपके लिए हर जगह हर दरवाजा मुकफ्फल हो रहा हो, कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल किया गया आरिफ अलवी साहब से कि आप एस्टेब्लिशमेंट से ही क्यों बात करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं बात उन्हीं से होगी जिन्होंने दरवाजा बंद कर रखा है। तो जब आप ये समझें कि हर दरवाजा मुकफ्फल है और आप कहीं पर मुक़य्यद हैं, कोई एक जमात नहीं, कोई एक तबका नहीं, कोई एक इदारा नहीं, बहसीयत कौम, अगर हम ये समझें कि हम मुक़य्यद हो चुके हैं और हमारे पास कोई वे आउट नहीं, तो बैठिए, मसले का हल निकालिए। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। नहीं तो हम आने वाले दिनों में वो घुमसान का रन देखेंगे कि जिसमें हर एक सिर्फ अपनी पगड़ी बचाने की कोशिश कर रहा होगा और एक अपनी पगड़ी बचाने की खातिर 10 पगड़ियों को उछाल रहा होगा। फिर क्या करेंगे? ना हुकूमत अदालत के साथ महाजराई कर सकती है, ना अदालत फौज के साथ महाजराई कर सकती है, ना फौज अवाम के साथ महाजराई कर सकती है, ना अपोजिशन अपनी सियासत चला सकती है। आ जाके सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर होने चाहिए, बदगुमानियां हैं तो वो दूर होने चाहिए, हकाइक हैं तो हकाइक को रद्द किया जाना चाहिए, तशख़्ख़ुस को बहाल किया जाना चाहिए। यही हमारे पास मौका है। अगर ये मौका भी हम गंवा देंगे तो किधर को जाएंगे? हमारे पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा। बहसीयत कौम हमें फैसला करने की जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह की बात।